जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है और 21 जुलाई 2024 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी एक्स सर्विसमैन कोटे के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अगले साल 20 जुलाई 2025 से पहले रिटायर होना होगा। दोस्तों, बात करें क्वालिफिकेशन की तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं और जो मैट्रिकुलेट हैं और जिनके पास 15 साल की सेना में सर्विस करने के बाद मिलने वाला ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो भी उस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पिछले साल आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है। यहाँ पर हम सिर्फ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ का डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हर राज्य के अंदर एक्स सर्विसमैन को मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़े हैं सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस जो क्लर्क का एग्जाम है वो 2 फेज़ में पूरा होता है। पहले इसका प्री एग्ज़ाम होता है और प्री एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करते हैं वो सब मेंस के लिए अपीयर होते हैं और मेंस के अंदर आपकी जो कट ऑफ है और उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि बात करें प्री एग्ज़ाम की तो इसमें नॉर्मली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इन सभी के जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, बाकी मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 100 नंबर का होगा। इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके कोई भी जो मार्क्स हैं वो आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे। जो आपका मेन सिलेक्शन है वो आपके मेंस एग्जाम के ऊपर होगा। मेंस एग्जाम में आपकी नॉर्मली 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आपके टोटल 190 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, यहाँ पर 200 मार्क्स को फाइनली 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और 200 में से आपके जितने भी मार्क्स होते हैं वो आपकी एवरेज निकाल के 100 में से आपको कट ऑफ दी जाती है। तो यहाँ पर जो आप कट ऑफ देखेंगे वो सारी 100 मार्क्स के अंदर से ही देखेंगे। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आईबीपीएस जब भी कट ऑफ जारी करता है तो वो 2 तरह की कट ऑफ जारी करता है। एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और एक मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि कम से कम उस कैटेगरी में कितने मार्क्स वाले को सिलेक्शन मिला है, और मैक्सिमम का मतलब है कि उस कैटेगरी में जो मैक्सिमम जो मार्क्स लेके आए जो कैंडिडेट, तो उसकी भी वो कट ऑफ अलग से निकालते हैं। साथ ही में वो डेट ऑफ बर्थ भी डालते हैं जिसके कंफर्म हो जाता है कि भाई मिनिमम जो मेरे मार्क्स हैं वो मिनिमम मार्क्स हैं या मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो आज यहाँ पर हम जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो मेंस एग्जाम की करने वाले हैं। इसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के जो 200 मार्क्स हैं उनको जो एवरेज निकाल के 100 में से कन्वर्ट किया जाता है उनको हम डिस्कस करेंगे और केवल हम सर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम उन मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क 13 है उसके मार्क्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो अभी जिसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है और जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क 14 है। तो यहाँ पर हम जो पिछला है 13 उसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या मार्क्स रहे हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसाम की। तो आसाम में जो लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क के अंदर एक्स सर्विसमैन की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे वो 22.50 रहे थे और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 26.38 रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं दोबारा याद दिला दूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन कम से कम जो इतने मार्क्स लाया और उसका सिलेक्शन हुआ वही कैंडिडेट यहाँ वही मार्क्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट हुए होंगे वो उनके जो मार्क्स हैं इन सभी से ज़्यादा होंगे, ये आप मान के चलिए। यहाँ पर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। बात करें बिहार की, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 24.63 थे और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 21.13 थे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 22.13 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी लास्ट ईयर। बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 30.38 मार्क्स थे मिनिमम क्वालिफाइंग और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 21 मार्क्स थे। बात करें झारखंड की तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 27 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका में एक्स सर्विसमैन के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स काफ़ी कम थे, यहाँ पर 17.75 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा थी। डिसेबल एक्स सर्विसमैन के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 25.63 थे। केरला के अंदर एक्स सर्विसमैन के 28.50 थे और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 21.38 थे।
मध्य प्रदेश में एक्स-सर्विसमैन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 26.25 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 18.88 थे। बात करें पंजाब की तो पंजाब में एक्स-सर्विसमैन के लिए जो मार्क्स थे 26.63 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 23.25 थे। राजस्थान में एक्स-सर्विसमैन के लिए 21 मार्क्स थे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 34.88 थे। देख रहे हैं आप काफ़ी इसमें डिफरेंस था, क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है कि जो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की जो संख्या वो काफ़ी बढ़ जाती है या काफ़ी संख्या में डिसेबल एक्स-सर्विसमैन फॉर्म भर देते हैं, तो उस वजह से ये जो कंपटीशन है आगे निकल जाता है और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो भी एक्स-सर्विसमैन से आगे निकल जाती है काफ़ी स्टेट्स के अंदर। बात करें गुजरात की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 17.25 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 22.75 थे। हिमाचल प्रदेश में एक्स-सर्विसमैन के लिए 25.13 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 23.50 थे। यहाँ भी जो कट ऑफ है लगभग बराबर ही है, लेकिन एक्स-सर्विसमैन की थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 25.88 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी लास्ट ईयर। तमिलनाडु की बात करें तो एक्स-सर्विसमैन के लिए 16.50 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 20.13 थे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है थोड़ी एक्स-सर्विसमैन से ज़्यादा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 28.88 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की लास्ट ईयर यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए 23.88 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 17.63 मार्क्स थे। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में एक्स-सर्विसमैन के लिए 21.75 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 18.25 मार्क्स थे। दोस्तों उड़ीसा में एक्स-सर्विसमैन की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे लास्ट ईयर वो 27.75 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 21.25 थे। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक्स-सर्विसमैन के लिए जो मार्क्स थे वो 19.50 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की यहाँ पर लास्ट ईयर कोई वैकेंसी नहीं थी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 26.50 थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 15.63 थे। आंध्र प्रदेश में एक्स-सर्विसमैन के लिए 27.50 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 21.88 मार्क्स थे। बात करें मणिपुर की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए 28.38 मार्क्स थे, डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की लास्ट ईयर यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। बात करें चंडीगढ़ की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए 32.88 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। न्यू दिल्ली के अंदर एक्स-सर्विसमैन के लिए 29.38 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 19.38 मार्क्स थे। बात करें गोवा की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 25.50 थे, डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। और अंत में बात करें त्रिपुरा की तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन के लिए 23.50 मार्क्स थे और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी। तो दोस्तों ये तो सारे मार्क्स थे, ये मेंस के मार्क्स थे और इन्हीं के बेस के ऊपर सिलेक्शन हुआ था, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, जिन एक्स-सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ था, उनके मिनिमम जो मार्क्स थे ये थे और इसके बाद जितने भी जो सिलेक्शन हुए थे उनके मार्क्स इन मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा ही थे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।